गृह मंत्री अमित शाह ने आज कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होता। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया और विभाजन के दौरान परिवार उजड़ गए। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अपने वादों से हमेशा मुकरती गई। साथ ही साथ कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप इस दौरान अमित शाह ने लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शरणार्थियों को नागरिकता नहीं दे रही थी और हमारी सरकार आई तो शरणार्थियों को उनका अधिकार, उन्हें नागरिकता दी गई और उन्हें एक जीवन दिया गया। पास्ट में भारत सरकार जो कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों ने चलाई, इनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण सन 47 से लेकर 2014 तक जो लोग देश की शरण में आए उनको अधिकार नहीं मिला, उनको न्याय नहीं मिला। उनकी प्रताड़ना पड़ोसी देशों में तो हुई क्योंकि वो हिंदू थे, जैन थे, बौद्ध थे, सिख थे, मगर उनकी प्रताड़ना अपने देश में भी हुई, यहां पर भी हुई। लाखों करोड़ों लोग 3-3 पीढ़ियां हो गई न्याय के लिए तरसते रहे, मगर एक इंडी अलायंस की तुष्टीकरण की नीति ने इस शरणार्थियों को न्याय नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने इनको न्याय देने का। मगर भारत का विभाजन आजादी लेते वक्त धर्म के आधार पर किया गया और जब भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया तब भयानक दंगे हुए। कांग्रेस के सभी नेताओं ने वादा किया था कि पड़ोसी देशों से जो शरणार्थी आते हैं, हिंदू आते हैं, बौद्ध आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। आपको भारत अपने यहां स्वागत करेगा। करना भी चाहिए था। बड़ा उचित निर्णय कांग्रेस के नेताओं ने लिया था, मगर जैसे जैसे चुनाव आया वो निर्णय से मुकरते गए। सन 47 में किया हुआ वादा, 48 में किया हुआ वादा, 50 में किया हुआ वादा, जवाहरलाल नेहरू ने किया हुआ वादा, महात्मा गांधी का आह्वान, वो सब भुला दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि इनको नागरिकता देंगे तो हमारी वोट बैंक नाराज हो जाएगी और तुष्टीकरण के कारण ये लाखों करोड़ों लोगों को नागरिकता से वंचित रहना। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। वो वहां से भाग कर आए, प्रताड़ना झेल कर आए, अपना परिवार कई लोगों ने गंवाया, कई माताओं बहनों के साथ अत्याचार किए गए, करोड़ों की संपत्ति छोड़कर आए और यहां आए, यहां उनको नागरिकता भी नहीं दी। 47 से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक 47 से 19 और 19 से 24 ये यात्रा इस देश का इतिहास हमेशा याद है।